बात करते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में गिवन है 2 स्टील प्लेट्स है जिनकी थिकनेस 12 mm और 14 mm है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट हो जाएगा 10.50 mm। अब बात करते हैं कंसेप्ट्स। जो स्क्वायर एज कंडीशंस होती हैं फिलेट बेल्ट एट स्क्वायर एज में जो होती है, जो मैक्सिमम साइज होती हैं वो लेस देन होती हैं, लेस देन एज थिकनेस बाई एट लीस्ट 1.5 mm। जिसका फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम बेल्ट साइज इज इक्वल्स टू होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm। सो कैलकुलेशन की बात करते हैं तो थिनर प्लेट क्या है? 12 mm है। सो मैक्सिमम बेल्ट साइज क्या होगी? 12 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 10.5 mm। एडिशनल कंडीशंस की बात करें कि राउंड टोए ऑफ द रोल्ड सेक्शन, मैक्सिमम बेल्ट जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 3/4 ऑफ द थिकनेस इट टोए होता है। अब बात करते हैं लैप जॉइंट कंडीशंस के बारे में। जो ओवरलैप होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है 5 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट्स। सो फाइनल आंसर क्या कहता है? मैक्सिमम जो फिलेट बेल्ट होता है जिसकी साइज होती है 10.5 mm होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट एफिशिएंसी और स्ट्रक्चरल फास्टनर के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिवन है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ जो होता है 2556 किलोग्राम है, और जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पिच लेंथ है वो है 4260 किलोग्राम। सो अब बात करते हैं जॉइंट एफिशिएंसी के बारे में जो 60% होती है। क्या कंसेप्ट होता है जॉइंट एफिशिएंसी? रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टू द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होता है। जो फॉर्मूला क्या बोलता है? जॉइंट एफिशिएंसी वो होता है इक्वल्स टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ इंटू 100। सो कैलकुलेशन की बात करें तो गिवन वैल्यूज़ में से जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 2556 किलोग्राम होती है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो होती है 4260 किलोग्राम होती है। तो एफिशिएंसी होता है 2556 डिवाइड बाई 4260 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60%। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रूव या बी बट बेल्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है गिवन 2 फ्लैट्स 110 mm इंटू 16 mm होता है, 110 mm इंटू 12 mm होता है। टाइप्स ऑफ बेल्ट जो होता है वो बी बट बेल्ट होता है। जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो 142 न्यूटन पर mm² होता है। जिसका कंसेप्ट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ग्रूव बेल्ट जो होता है वो एस जो होता है परमिसिबल स्ट्रेस इंटू इफेक्टिव एरिया। तो इफेक्टिव एरिया जो होता है क्या होता है? ए इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव इंटू टी इफेक्टिव। ठीक है, जहाँ एल इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट होता है। टी इफेक्टिव जो होता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बारे में। जो फुल पेनिट्रेशन होता है टी इफेक्टिव का वो होता है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। जो पार्शियली पेनिट्रेशन होता है टी इफेक्टिव वाला वो होता है 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। सो इसकी कैलकुलेशन हम अज्यूम करते हैं तो फुल पेनिट्रेशन बेल्ट के लिए जो थिनर प्लेट होती है वो 12 mm होती है, और टी जो दे रखा है इसमें 12 दे रखा है इफेक्टिव थिकनेस। तो किसके बारे में पूछा है इसने? स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 142 इंटू 12 इंटू 1110। तो इफेक्टिव लेंथ दे रखी तो पुट करेंगे तो एस बराबर ही हो जाएगा 142 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है, 12 2 एंड 16 नहीं आएगा, मिनिमम ऑफ 12 होगा। परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा इसमें एल इफेक्टिव इंटू टी इफेक्टिव। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल्स इंक्रीज्ड। तो ये तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ कितना है? 14 mm है, तो 1 mm इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ये दे रखी है फॉर रिविट्स अगर लेस देन 25 है तो होल डायमीटर डी प्लस 1.5 हो जाएगा। अगर रिविट ग्रेटर देन 25 mm है तो डी प्लस 2 हो जाएगा। अगर वहीं बोल्ट की अगर हम बात करें तो अगर बोल्ट डायमीटर जो है वो 12 से 14 के बीच में है तो जो बोल्ट डायमीटर हो जाएगा +1 mm। और अगर जो बोल्ट डायमीटर जो 16 से 24 है तो उस जगह पे हो जाएगा +2, और जहाँ ग्रेटर देन 24 है तो वहाँ हो जाएगा +3। एप्लीकेशन की बात करें तो गिवन बोल्ट 14 mm का दे रखा है, तो ये किसकी रेंज के बीच में फॉल हो रहा है?
12 से 14 mm की रेंज में, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं एसेंट्रिसिटी बोल्टेड कनेक्शंस के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एसेंट्रिसिटी बोल्टेड कनेक्शन ऑफ ब्रैकेट क्या निकालना है, बोल्ट हैविंग मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। तो फोर्स निकालना मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो कैसे निकालना होगा, तो जो बेसिक कंसेप्ट है इसके वो क्या होते हैं, लोड इज ए एसेंट्रिक बिकॉज ऑफ डायरेक्ट शेयर फोर्स एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। किसकी वजह से, डायरेक्ट शेयर फोर्स की वजह से और ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से। तो ये एफ आर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर बाई F2 का प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सो फोर्स कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो शेयर होता है वो F1 होता है, तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P बाई एन। वॉट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स, नंबर ऑफ रिविट्स या बोल्ट्स। सो शेयर ड्यू टू मूवमेंट्स की बात करते हैं F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू P इंटू ई इंटू आर डिवाइड बाई समीशन ऑफ आर स्क्वायर। जो आर जो होता है आर डेस वो रेडियल डिस्टेंस ऑफ बोल्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हो जाएगा, ठीक है, पी ई आर डिवाइड बाई समीशन ऑफ आर स्क्वायर। अब आता है क्रिटिकल बोल्ट कंडीशंस के बारे में। तो क्रिटिकल बोल्ट कंडीशन में क्या होता है कि मैक्सिमम जो रिजल्टेंट फोर्स होता है कहाँ होता है, आर जो होता है मैक्सिमम होता है फारदेस्ट फ्रॉम द सी जी होता है, और जो थीटा जो होता है वो मिनिमम ऑफ अलाइंड विद द लोड होता है। सो एप्लीकेशन टू द फिगर की अगर बात करते तो आइडेंटिफाई बोल्ट की बात करते हुए फारदेस्ट फ्रॉम होता है सी जी एंड क्लोजेस्ट डायरेक्शन टू द होता है लोड लाइन्स। तो जो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट जो होता है वो होता है बोल्ट ए होता है, एंड जो फाइनल आंसर जो होता है क्या होता है, बोल्ट विथ मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स या बोल्ट ए। अब बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल क्या बोलता है, ISA 550 इंटू 50 × 6, ठीक है। तो इसमें गसेट प्लेट थिकनेस कितनी होती है, 5 mm होती है, बोल्ट डायमीटर होता है 16 mm, और अलाउेबल जो बियरिंग स्ट्रेस होती है वो 250 MPa होती है, जिससे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट में क्या होती है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बोल्ट जो होता है वो होता है FB इज इक्वल्स टू FBP इंटू AV, इसके अंदर आएगा, जिसमें बियरिंग एरिया जो होता है AB बराबर होता है होल डायमीटर इंटू थिकनेस T। अब बात करते हैं थिकनेस की, जो T जो होता है वो मिनिमम ऑफ होता है गसेट प्लेट थिकनेस और मेन प्लेट थिकनेस। तो इसमें गिवन दे रखा है गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है, 5 mm, मेन प्लेट की थिकनेस दे रखी है 6 mm, 6T बराबर दे रखा 5 mm, ठीक है। एंगल ISO 50 इंटू 6, एंगल दे रखा है, गसेट प्लेट की थिकनेस 5 mm दे रखी है, बोल्ट डायमीटर 16 दे रखा है। क्या निकालना, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे FBP इंटू AV जो होता है होल डायमीटर होता है, होल डायमीटर इंटू थिकनेस होती है। डायमीटर ये दे रखा है और थिकनेस ये दे रखा है। FBP जो दे रखा है वो 250 दे रखा है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 250 इंटू होल डायमीटर कितना है 16, थिकनेस कितना दे रखा है 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट क्वेश्चन आस्क, गिवन दे रखा है बियरिंग स्ट्रेंथ 30 किलो न्यूटन, शेयर स्ट्रेंथ 45 किलो न्यूटन, लोड एट जॉइंट दे रखा है 90 किलो न्यूटन। तो अब बात कर रहा है नंबर ऑफ रिवेट कितनी रिक्वायर्ड होगी इसके अंदर। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इसका, क्वेश्चन को छोड़ो। रिवेट वैल्यू क्या होती है, डिफाइंड होती है मिनिमम ऑफ किस किस में, शेयर स्ट्रेंथ में और बियरिंग स्ट्रेंथ में। तो RB बराबर कैसे लिखोगे आप, RB इज इक्वल्स टू लिखोगे मिनिमम ऑफ शेयर स्ट्रेंथ अपॉन बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बात आती है जॉइंट वैल्यू। जॉइंट वैल्यू में क्या होता है, मिनिमम ऑफ होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट में, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, मतलब इन सब में मिनिमम चाहिए तब जॉइंट वैल्यू निकल के आएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवेट का N इज इक्वल्स टू 4 सेट जॉइंट डिवाइड बाई रिवेट वैल्यू। तो इसमें कैलकुलेशन की बात करते हैं, जो फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है 90 किलो न्यूटन,
पी वी कितना दे रखा है 30 एंड पी एस दे रखा है 45। तो अब क्या निकालना, रिबिट की मिनिमम ऑफ 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 30 किलो न्यूटन। अब आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ रिबिट्स। तो डिवाइड बाय रिबिट वैल्यू, रिबिट वैल्यू कितनी दे रखी है देख लेते हैं। लोड एट जॉइंट, फोर्स एट जॉइंट डिवाइड बाय रिबिट वैल्यू, ठीक है। ये एन का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 3। अब बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, एफ आई बराबर 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है यील्ड स्ट्रेस जो है 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर दे रखी, क्या निकालना है, करेक्टली मैच्ड परमिसिबल स्ट्रेस। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस कितनी है 92 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो बेसिक फार्मूला क्या आएगा इसके अंदर, बेसिक फार्मूला फ्रॉम गिवन कंटेंट में आएगा, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो एक्सियली होती हैं वो कितनी आती है 0.6 एफ बाई, एफ वाई कितना दे रखा है 230। तो इनमें से मैच कराना करेक्टली, तो करेक्टली मैच करा तो एक एक को कैलकुलेट करके देख ले, टेंसाइल स्ट्रेस को, बेंडिंग स्ट्रेस को, एवरेज स्ट्रेस को, है ना। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस चेक करनी है तो 0.6 इंटू इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0.6 इंटू 230 और ये निकल के आता है 138 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि यहाँ 150 लिख रखा है, तो ये इसलिए गलत हुआ है। नेक्स्ट आता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस में 0.66 एफ वाई होता है, यहाँ पर 60 एफ आई है। टेंसाइल और बेंडिंग तो ये हो जाएगा कितना, इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 0.66 इंटू 230, ये हो जाएगा 151.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद में परमिसिबल एवरेज शेयर, एवरेज शेयर की बात करें तो परमिसिबल तो होता है 0.4 एफ वाई इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 230 इंटू नथिंग, ये 92 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसने ये सही कर दिया। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको लिख भी लेना याद रखने के लिए। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दे रखी है 0.6 एफ वाई, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी दे रखी है 0.60 एफ वाई, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस 0.66 और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.66, ठीक है। एवरेज शेयर 0.40 एफ वाई और बियरिंग स्ट्रेस 0.75। तो यहाँ पर जो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस थी इसमें 130 आ रहा था, जो कि 150 दे रखा है इसमें, जो गलत मैच हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट, नेट सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है विड्थ ऑफ प्लेट दे रखी है 300 mm, थिकनेस टी दे रखी है 10 mm और रिवेट डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 18 mm। क्या पूछ रहा है नेट सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का नेट सेक्शन एरिया बोल रहा है। तो क्या होता है प्लेट का नेट सेक्शन एरिया, ए नेट इज इक्वल्स टू बी माइनस एन टी डैश इंटू टी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बी नेट क्या होता है विड्थ ऑफ प्लेट होता है, टी क्या होता है थिकनेस ऑफ प्लेट होता है, डी डैश क्या होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है और एन क्या होता है नंबर ऑफ होल्स होता है। तो होल्स की अगर बात करें तो डी डैश इज इक्वल्स टू जो होगा डी प्लस 1.5 mm होगा एंड डी डैश बराबर 18 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 19.5 mm हो जाएगा होल डायमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, बी दे रखा है हमें, बी है हमारे पास गिवन है 300 mm, टी हमारे पास गिवन है 10 mm एंड एन बराबर दे रखा है 1 और जो डी डैश दे रखा है वो दे रखा है 19.5। नेट एरिया निकालना है ए नेट, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 1 इंटू 19.5 इंटू 10 और ये जो ए नेट बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2805 mm स्क्वायर के अंदर आ जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ रिवेट जॉइंट्स अजम्पशंस के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिवेट जॉइंट। तो ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेस इन प्लेट यूनिफॉर्म, रिवेट आर स्ट्रेस्ड इक्वली एंड बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली। तो कोर कंसेप्ट डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। किस अजम्पशंस पे? अजम्पशंस इन द रिवेट जॉइंट की अगर बात करें तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड होता है। शेयर स्ट्रेस की बात करें तो शेयर स्ट्रेस इन रिवेट क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। ठीक है। बियरिंग स्ट्रेस की बात करें तो बियरिंग स्ट्रेस बिटवीन रिवेट एंड प्लेट इज यूनिफॉर्म। लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑल रिवेट शेयर लोड इक्वली इफ लोड पासेस थ्रू द सीजी। रिवेट बिहेवियर की अगर बात करें तो रिवेट सिंक फिल होल कम्प्लीटली आफ्टर ड्राइविंग। टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करें तो यूनिफॉर्मली इन प्लेट सेक्शन बिटवीन रिवेट्स। यहाँ की लॉजिक समझते हैं। इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन डिज़ाइन, सो हैंस स्टेटमेंट अबाउट द कंसिडर फ्रिक्शन इज रॉन्ग। फाइनल आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज टू बी कंसिडर्ड। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज टू बी कंसिडर्ड। ये कंसिडर बियरिंग स्ट्रेस, रिवेट आर स्ट्रेस्ड आर इक्वली, स्ट्रेस इन प्लेट इज यूनिफॉर्म, ये सब कंसिडर किए जाएंगे, पर ये कोई सेंस नहीं है इस बात का। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस या फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ स्टील ऑफ कॉलम। तो लोड दे रखा है 1.6 MN, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दे रखा है, अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखा है 472 दे रखा है। तो कोर कंसेप्ट की बात करें तो फैक्टर सेफ्टी FOS जो होता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, इसके अंदर आता है, जिसका फॉर्मूला यूज होता है वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय FOS। कैलकुलेशन की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो 472 MN/mm² होता है। FOS जो होता है वो 5 होता है। वर्किंग स्ट्रेस की अगर बात करें कि 472 डिवाइड बाई 5 तो होता है 94.4 MN/m² होता है। जो लोड होता है 1.6 MN इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन कैलकुलेशन होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 94.4। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट वैल्यू, बियरिंग स्ट्रेंथ, लैप कनेक्शंस। What questions ask possible value of P4 strength? P is each bolts. So applied tensile load TJ is 500 Newton. Number of bolt 5. Shear strength of each bolt is 100 kilonewton. Bearing strength of bolt जो है P हो जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके कोर कंसेप्ट के बारे में। Possible value of bearing strength of P. Applied tensile load T 500. Number of bolts 5. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ईच बोल्ट 100 किलोन्यूटन। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट P इज अननोन। तो कोर कंसेप्ट क्या होता है? जो बोल्ट वैल्यू होता है BB होता है मिनिमम ऑफ S इंटू P। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करें तो स्ट्रेंथ N इंटू BB होता है। सेफ्टी कंडीशंस की अगर बात करें तो अप्लाइड लोड लेस देन होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट से। केस 1 की बात करें कि S इज लेस देन P होता है, तो BB बराबर हो जाएगा S इंटू P इंटू 100 किलोन्यूटन। स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी 5 इंटू 100 यानी 500 किलोन्यूटन। उसका रिजल्ट जो हो जाएगा P ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। अगर केस 2 में S ग्रेटर देन P है तो BB बराबर P हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ 5 इंटू P हो जाएगा। कंडीशन में ये हो जाएगा 500 लेस देन 5P हो जाएगा। Bearing strength of each bolt ये इस पे स्टार मार्क करना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ रिवेट कनेक्शंस, मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम डिजाइन फोर्स ऑन रिवेट। अप्लाइड लोड कितना है? 450 न्यूटन। नंबर ऑफ रिवेट कितना है? 5। स्पेसिंग कितना है? 150। एसेंट्रिसिटी कितना है? 160। तो अब तुम्हें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है।
क्या निकालना है, मैक्सिमम डिजाइन फोर्स ऑन द रिवेट, अप्लाइड लोड दे दिया, नंबर ऑफ रिवेट दे दी, स्पेसिंग देगी, रिजल्टेंट शेयर फोर्स ऑन द रिवेट क्या होता है, F1 F2 टू F1 F2, या F1 निकालना है, F1 बराबर हो जाएगा P/N, थोड़ी देर पहले ही किया था, F2 बराबर हो जाता है PER डिवाइड बाई समीशन ऑफ R स्क्वायर। ठीक है, यह वैल्यू करके F निकाल देंगे, कैसे, 450 P डिवाइड बाई N, 90 यहाँ से आ जाएगा, शेयर ड्यू टू मूवमेंट F2, यह हो जाएगा R बराबर दे रखा 0.15, कैसे पता चला, वन 0.15 स्क्वायर इंटू 4, F2 में वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 450, सेंट्रिसिटी 0.6 इंटू R 0.15 डिवाइड बाई 0.15 स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 450 इंटू 0.16 इंटू 0.15 डिवाइड बाई हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर इंटू 4 एंगल थीटा इक्वल्स टू 0। तो रिजल्टेंट फोर्स FR इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 120 कोस 0 थीटा डिग्री। तो FR इक्वल्स टू हो जाएगा 210 किलो न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स अकर एट क्रिटिकल रिवेट, सो maximum force occurs at critical rivet, maximum of R, minimum of theta। बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन के बारे में। तो लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइल स्टील स्ट्रक्चर की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच फैक्टर आर कंसिडर्ड इन ए लिमिट स्टेट डिज़ाइन। ए जो दे रखा है सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर, सर्विलिसिटी रिक्वायरमेंट, डिफ्लेक्शन रिक्वायरमेंट और क्रीप फेलियर रिक्वायरमेंट कंसिडर इन लिमिट स्टेट। core concept from the given solution, structure are designed considering safety against failure। Limit state design, structures are checked for the serviceability requirement, deflection comes under the serviceability requirement। तो क्रीप फेलियर रिक्वायरमेंट LSM के अंदर नहीं आएगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। की अंडरस्टैंडिंग की बात करते लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन एज strength and serviceability include deflection, ABC यहाँ पर सही आएगा। अब बात करते हैं ग्रुप बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ। ग्रुप बेल्ट स्ट्रेंथ की बात करें, बी बट बेल्ट, इसमें क्या निकालना, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, 2 प्लेट्स दे रखी है, 110 mm इंटू 16 और 110 mm इंटू 12 mm। टाइप्स ऑफ बी बोल्ट्स होता है परमिशिबल 142 इंटू 110 इंटू 112 करने पर इसका आंसर 187 आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप बेल्ट की बात करते थे, ऐसे जो परमिशिबल स्ट्रेस इंटू इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया जो है ए इफेक्टिव एल इफेक्टिव इंटू टी इफेक्टिव होता है। स्ट्रेंथ इफेक्टिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ कंटिन्यूस फुल साइज वेल्ड एयर द विड्थ ऑफ प्लेट इज़ 110 mm। अब बात करते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बारे में, ये डिपेंड्स होती है ऑन बोर्ड पेनिट्रेशन। फुल पेनिट्रेशन की बात करती है इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट्स होती हैं, पार्शियल पेनिट्रेशन होती है। एल इफेक्टिव जो होती है 5/8 इंटू 100 थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन में, थिनर प्लेट थिकनेस जो होता है वो 12 mm होता है। फुल पेनिट्रेशन एज्यूम क्या करते हैं, जब टी इज इक्वल टू EF होता है वो 12 mm होता है। सो परमिसिबल स्ट्रेस
S इज इक्वल्स टू 142। फिलेट वेल्ड के बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो होता है, तो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन फिलेट वेल्ड। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्यू जो होता है वो होता है 0.065 GPa होता है और 65 MPa होता है। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FA होती है 0.11 GPa या 110 MPa होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस जो होती है वो 400 MPa होता है। तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस फॉर्मूले की अगर बात करें FE बराबर, तो अंडर रूट होता है FA स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्ट्रेस फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया डिज़ाइन बेल्ट स्ट्रेस। डिज़ाइन बेल्ट स्ट्रेस में FWD बराबर होता है FU डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू गामा MW हो जाएगा। कंडीशंस में क्या होता है, कंडीशन में ये होता है कि F जो होती है E लेस दैन इक्वल्स टू गामा D होती है। स्पेशल कंडीशंस की अगर बात करें, इफ़ FA प्लस क्यू है वो लेस दैन FWD है, तो नो नीड टू चेक कंबाइंड स्ट्रेस सेपरेटली। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है FA प्लस क्यू लेस दैन इक्वल्स टू FD है, तो ये इसमें कोई कॉम्बिनेशन स्ट्रेस सेपरेटली नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की। तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस फॉर्मूला और डिज़ाइन बेल्ट स्ट्रेस। डिज़ाइन बेल्ट स्ट्रेस क्या होता है, FWD इज इक्वल्स टू FU डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू गामा MW। ठीक है, जो FA जो है ये वाला FA जो है वो है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंशन और कंप्रेशन वाली। क्यों जो यू है यहाँ पे है वो है शेयर स्ट्रेस। FE जो है वो है इक्विवेलेंट स्ट्रेस। FU जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। MW जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा। तो आपको यहाँ FA बराबर दे रखा है 110, Q बराबर दे रखा है 65। तो डिज़ाइन स्ट्रेस की अगर बात करें, FWD बराबर 400 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू 1.25 होता है, और FWD बराबर होता है 184.75 MPa हो जाएगा। ठीक है, तो FE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 110 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 65 का स्क्वायर हो जाएगा। तो FE इज इक्वल्स टू होता है 157.4 MPa। कंडीशन चेक कर लेते हैं इसकी। FA प्लस क्यू जो होता है वो FA प्लस क्यू जो बराबर हो जाए 110 प्लस 65 जो होगा उसमें हो जाएगा 175 MPa हो जाता है। दूसरी जो होती है कि 175 इज लेस दैन इक्वल्स टू 184.75 होता है। ठीक है, जो की ऑब्जर्वेशन से होता है, सिंस FA प्लस क्यू लेस देन FWD होता है वो डायरेक्ट चेक इज सफिशिएंट होता है। इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो होता है 157 MPa होता है। अब आता है बोल्टेड जॉइंट एफिशिएंसी। बोल्टेड जॉइंट एफिशिएंसी थोड़ी देर बात करेंगे।